राधे राधे साथियों, सबसे पहले आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बधाई। ठीक, रिस्पेक्ट टू द वुमेन्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, काफ़ी दिन बाद पढ़ेंगे हम लोग, जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री थी एक बार फिर से उसको आज आगे ले चलते हैं। ठीक, काफ़ी दिन पेंडिंग में पड़ी रही है क्लासें। ठीक, तो पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग इसके रिपीट करते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन समझना अच्छे से। ठीक है, देखो अच्छा हम बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कि ध्यान समझना भाई, कह रहा है कि इन ए सर्कल, ठीक है, हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर एंड आर्क मेकिंग एंगल ऑन सेंटर इज 60 डिग्री। क्लियर है? ठीक है, अच्छा देखो समझो। अच्छा, इन ए सर्कल, देखो एन आर्क, ठीक है, हुज लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का ये जो आर्क है, हाँ आर्क की लेंथ, ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है उसकी मेजरमेंट है अपने को दी गई है 60। क्या दी गई है? 60। हमको कह रहा है कि हमको क्या बताना है, उसकी रेडियस बताना है। क्या बताना है? रेडियस बताना है। क्लियर है क्या? देखो अच्छा, एक इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, देखो हमने ये पढ़ा था कि जैसे हमने जो एंगल मेजरमेंट की सिस्टम पढ़े थे, 3 सिस्टम थे। 3 सिस्टम में अच्छा एक चीज ये देखो, जैसे ये कोई एंगल है, सबस्टेंट है, ये आर्क है। क्लियर है? और ये कितना सबस्टेंड कर रहा है यहाँ पर? थीटा मान लो सबस्टेंड कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? कभी ना कभी तो ऐसा प्रोसेस आएगा कि जो इसकी आर्क लेंथ है वो रेडियस की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो जब ये रेडियस जितनी हो गई उतनी ही आर्क लेंथ हो गई, तो यहाँ पर जो थीटा बनता है वो बनता है 1 रेडियन। क्या बनता है? 1 रेडियन। क्लियर है कि नहीं? 1 रेडियन बनता है। देखो फिर समझो। अच्छा, एक चीज ये समझो कि अगर हम लोग ये आर्क की लेंथ बढ़ाते जाएं, क्या करते जाएं? तो क्या यहाँ से ये तुम समझ रहे हो कि जो थीटा है वो बढ़ता है? देखो जैसे हम आर्क लेंथ बढ़ा दें ऐसे, तो क्या थीटा बड़ा होगा? तो ये समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो अपनी आर्क लेंथ है, अगर हम उसको बढ़ाएंगे तो थीटा बढ़ेगा, आर्क लेंथ घटाएंगे तो थीटा घटेगा। तो दैट मीन्स जो अपना आर्क लेंथ है वो प्रोपोर्शनल होगा थीटा के। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? ये क्या होगा? अपना बढ़ेगा। अब तुमको ये पता है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव होता है तो वहां पर कोई कांस्टेंट आता है ना? ये रूल है। तो कोई सा भी यहाँ पर कांस्टेंट हम लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पर आएगा यल इक्वल टू नहीं, कोई कांस्टेंट लाना है के, मान के चलो, हाँ कोई भी कांस्टेंट ला सकते हैं। यहाँ पर कितना हुआ? के थीटा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो समझो। अच्छा फिर देखो यहाँ से एक चीज और समझना है हमको कि मान के चलो, या फिर हम एक रूल ऐसे समझाया गया था, या फिर एक रूल हमने ये भी बताया था कि जो अपनी है ना ज्योमेट्री का एक रूल होता है अपना। ज्योमेट्री का रूल क्या होता है कि जो आर्क के द्वारा एंगल यहाँ बनेगा और जो टोटल आर्क के द्वारा एंगल यहाँ बनेगा, दोनों के रेशियोज क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो वहां से भी तो फार्मूला एक निकल के आया था, एल इक्वल टू आर थीटा, है ना? जो आर्क लेंथ होती है वो थीटा और रेडियस की मल्टीपल के क्या होती है? बट यहाँ पर याद क्या रखना, तो थीटा क्या होता है अपना? रेडियन में होता है। तभी हो गए। अगर डिग्री में होगा तो फिर गड़बड़ होता है। हाँ तो फिर सही है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या इसी फार्मूले का यूज करके? क्लियर है कि नहीं? बताओ। ठीक है, समझो। अच्छा तो देखो यल की इसमें लगाएंगे, यल इक्वल आर थीटा, हमको फाइंड आउट करना है इसकी रेडियस। देखो यल की वैल्यू हमको दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने रख दिया 10 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखो आगे आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, बट थीटा इधर क्या दिया गया है हमको? 60। हाँ कितना दिया गया है? 60 डिग्री में दिया गया है। अगर डिग्री में, अच्छा एक चीज और है, ये फिर ये फार्मूला यूज करो, या फिर तुमने 10th में पढ़ा होगा, एल बराबर पाई, हाँ एल बराबर पाई आर थीटा बाई 180, ये भी पढ़ा होगा। ठीक है कि नहीं? तो ये भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये कब यूज करते हैं?
जब थीटा, हाँ जब थीटा किस में हो, डिग्री डिग्री में, तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या? तो सीधे सीधे देखो, कहीं से भी आंसर अपना निकाल सकते हो। तो यहाँ रहा थीटा, थीटा कितना है 60, तो पाई बाई 180। हाँ 60 मल्टीपल करा दोगे, कितना होगा पाई बाई, 180। फिर इसके बाद पाई की वैल्यू रख दोगे, हाँ, पाई की वैल्यू रख दोगे तो 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा। हाँ। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो क्या? ये क्वेश्चन पूरा बताऊंगा, हो जाएगा, हो जाएगा पक्का, बताओ। ठीक, ये रिपीट वाले क्वेश्चन है, सब कराए हुए क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन नहीं कराया हुआ। क्लियर, मतलब ये था कि एक बार कॉन्सेप्ट इसको समझ ले। ठीक, बताओ इतना समझ में आया? ये सब पुरानी चीजें हैं, एक बार रिपीट हो रही हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताते हैं, समझना। ये क्वेश्चन के यहाँ से ही है मतलब ऐसे। हाँ ये तो बिल्कुल, ये सब जी मेंस में पूछे जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन हाँ 100% आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन बताते हैं, कह रहा है कि इफ इन टू सर्कल, ठीक है, इक्वल दे हैव इक्वल आर्क लेंथ। हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल हैं, दोनों के आर्क लेंथ क्या है? सेम है, आर्क लेंथ सेम है, एंड दे मेक एंगल ऑन सेंटर 65 एंड 110। बताओ, तो हमको क्या बताना है? जो उनकी रेडियस होंगी उनमें बताना है, रेशियो बताना है। याद है क्वेश्चन, पढ़ा हुआ है, हो जाएगा मे बी, ठीक है ना, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। देखो समझो, फिर भी बताते हैं। 2 बार किया यही सेम क्वेश्चन, हाँ किया हुआ है ना। और एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि एक सर्कल है और उसको कट करके क्या बना दिया गया था? दूसरा लूप एक बनाया गया तो उसको दूसरे का आर्क बना दिया गया था ना। हाँ, तो ये भी था। देखो इनके आर्क लेंथ क्या है? सेम। तो इसका मान लो ये भी एल है तो इसका ये भी एल है, आर्क लेंथ सेम है। देखो समझो, तो ये बड़ा है, मतलब ये ज्यादा कवर करेगा ना, ये सर्कल बड़ा है। हाँ, तो इसका ये क्या होगा 65 और इसका क्या होगा 110। ये ओ और डैश, सेंटर के नाम तो अलग होंगे भाई, क्योंकि तुमको समझ में आ रहा है, रेडियस भी अलग होगी इसकी। दैट इज R1 इसको मानो, R2 इसको मानो। पहले ये वैल्यू दी गई थी ना, सर्कल यहाँ पे उल्टा बना दिया ना, इसको इधर बनाना चाहिए था हमको। चलो समझो। अच्छा, हमको इनको क्या बताना है? जो रेडियस का रेशियो बताना है। सेम फार्मूला होता है। देखो हमने क्या पढ़ा है, L = R थीटा। क्लियर है कि नहीं? ऐसे रख सकते हैं क्या? बताओ, क्लियर है? दूसरे L2 = θ2, कोई दिक्कत नहीं। अब यल और यल सेम है, कट जाएगी। हाँ, तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये L1 ही होगा, क्योंकि दे हैव सेम आर्क लेंथ। तो ये डिवाइड करेंगे तो ये क्या हुआ 1, डिवाइड किया तो 1 हो गया। और यहाँ से क्या हो गया R1/R2, यही तो लिखा है R1/, और इंटू θ1/θ2, और θ2 पहले आएगा यहाँ पर और θ1 डिनोमिनेटर में आएगा। नहीं समझे? जब ये θ2 ऊपर आएगा ना इधर, तो उल्टा मतलब हो जाएगा। अब इनके θ2 θ1 की वैल्यू नहीं है क्या अपने पास? 110 एंड 65। ये कितना है 110 एंड दिस इज 65। अब इसको डिवाइड कर दो। क्लियर है क्या? हाँ, किससे कटेगा? ऊपर 5 से। तो 22 22 पंचे 110 और 13×5 = 65, बस और कुछ नहीं होगा ना। तो 22:13 होगा, ये होगा उनकी रेडियस का रेशियो। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो समझो, और बताते हैं। अच्छा ये जो तुम क्वेश्चन कह रहे थे ट्रायंगल वाला बता दो ना, अच्छा लग रहा था क्वेश्चन। ठीक है, इसको बता दें। नोट तो नहीं करना, ये नहीं करना है ना, ये पढ़े हुए क्वेश्चन है ना। जब वो, अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वो लूप वाला क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा स्टैंडर्ड था वो। हाँ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेवल के हैं, जी1 लेवल के, ठीक है। हाँ, मतलब इनसे बनाया जा सकता है, इनसे लेवल थोड़ा और बन सकता है ऊपर। हाँ, थोड़ा हार्ड करके। तो इसको भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। ए सर्कल विच हैव 4 सेंटीमीटर रेडियस, ठीक है। और इसके जो इंटरनल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया गया है, ठीक है। देखो समझो। अच्छा ये रहा भाई,
इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज ABC। ABC रेडियस कितनी है इसकी? 4 सेंटीमीटर। हाँ रेडियस है इसकी 4 सेंटीमीटर। लेट दिस इज सेंटर, ठीक। ओ देखो हमको क्वेश्चन में कह ये रहा है कि जो इसकी जो मेजर आर्क है ABC, मेजर आर्क ABC, ये वाला BAC मेजर आर्क, उसकी लेंथ बतानी है हमको, उसकी लेंथ बतानी है। क्या सोचते क्या हो इस क्वेश्चन के बारे में, कि मतलब तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है कि नहीं कैसे करोगे इसको? जो भी आ रहा हो वो बताओ मेरे को। हाँ मेजर लेंथ की मेजर लेंथ आर्क है ना, इसकी लेंथ बतानी है। अच्छा बताओ टोटल लेंथ कितनी होती है सर्कल की? टोटल 2 पाई आर होती है। अगर 2 पाई आर में हम ये जो माइनर वाला आर्क है अगर इसको रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा? अपना मेजर वाला आएगा क्या? ये मोटा मोटा हमने समझ लिया। क्या समझा हमने? देखो अगर हमको ये मेजर आर्क चाहिए ABC की लेंथ, अगर इसकी लेंथ चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे? अगर पूरी लेंथ में 2 पाई आर में माइनर वाला सब्सट्रैक्ट कर दें, कौन सा? मान लो इसको D मान लें, क्या BDC अगर सब्सट्रैक्ट कर दें BDC तो क्या बचेगा अपने पास? मेजर आर्क बचेगा। इतनी बात समझ में आएगी क्या? अब देखो यहाँ से ये वाला निकालना बहुत आसान है। क्लियर है क्या? बताओ। हाँ ये कैसे? देखो अच्छा ये बताओ, ये कौन सा ट्रायंगल बनाया गया अंदर? इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव ईच एंगल इज इक्वल दैट इज 60। तो दिस इज 60 राइट, तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। देखो अच्छा बताओ, अच्छा ये आर्क जो अपना है, ये आर्क क्लियर है कि नहीं? इसके द्वारा यही बना रहा है क्या 60? तो यही एंगल जो सेंटर बनाएगा उसको 2 टाइम्स बनाएगा क्या यार? 2 टाइम्स बनाएगा। यहाँ पर देखो ना कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा इससे, ये 120, हाँ ये 120 होगा कि नहीं होगा? ये पढ़ रखा है कि नहीं 9th में 10th में? ये थ्योरम है ना, हाँ, कि सबटेंडेड अगर कोई आर्क है, अगर वो क्या कर रहा है सर्कल पर कोई बना रहा है तो सेंटर पर जो सब्टेंड करेगा उसका 2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना यहाँ से। अब समझो, तो जैसे इसको तुम ना ध्यान दो, इसको हटाओ, ठीक है। तो ये 120 है और इसकी रेडियस है 4। क्या यही क्वेश्चन अभी पीछे किया है क्या? आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है ये हमको, आसान है भाई। यल बराबर आर थीटा, आसान हो गया क्या? अब आसान है, ठीक है। यल बराबर आर थीटा, तो हम लोग यहाँ से निकाल क्या सकते हैं? लेंथ ऑफ माइनर आर्क। हाँ सब्सट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुम यही रास्ता अपनाओ, ये भी सोचो। सेगमेंट का फॉर्मूला लगा के सेगमेंट से नहीं बनेगा, सेगमेंट से नहीं बनेगा। अच्छा एक चीज हमको बताओ ना, अच्छा तुम्हारे दिमाग में ये भी तो आ रहा होगा ना कि ये अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यार जितनी इसकी ये साइड होगी उतनी ही ये साइड होगी यार इसकी, नहीं समझे? और उतनी ही ये साइड होगी, तो ये आर्क लेंथ भी इक्वल होंगे। क्या कहते हो यार? आर्क लेंथ भी इक्वल होंगे, नहीं समझे? क्योंकि इक्विलेटरल है। तो जब आर्क लेंथ इक्वल होंगे तो हमको अगर इसका हम आंसर हैक करें, ठीक है, देखो अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.76। देखो ये बुक में निकाल के दिखाया गया है और ये काफ़ी, इसमें मैं दिखा दूं कि ये रहा इसका आंसर, ये है भाई, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक है, काफ़ी है ना, काफ़ी लॉन्ग है। अगर इतना लॉन्ग तो अपने से नहीं होगा, ठीक है, इससे तो छोटा ही होगा, ये बुक में किया गया। अगर रुक जाओ, आंसर कितना मैंने बताया? 16.76 ये आ रहा है। अगर क्या एक जिसे मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा तो सब साइड एंगल इक्वल होगी, तो सर्कल 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो गए, होगा क्योंकि सब साइड इक्वल है। अगर ये 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड होगा, जितना ये होगा उतना ये इतना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर 3 पार्ट में बराबर डिवाइड होगा, तो अगर हमको बड़े वाले आर्क लेंथ की चाहिए, अरे यार है क्या कहते हैं यार, बहुत छोटा हो गया। अरे यार माइंड, जिसी को बोलते हैं थिंकिंग, माइंड सेट होना चाहिए। देखो पूरी लेंथ क्या होती है? 2 पाई आर होती है कि नहीं? 2 पाई आर को इक्वली 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या है? 1 पार्ट। 1 पार्ट नहीं निकालना हमको, 2 पार्ट की लेंथ चाहिए, तो 2 का क्या करेंगे? इनटू करेंगे, नहीं समझे? समझ गए? बताओ
सही है क्या? हाँ। करके देखें क्या ये चीज? मे बी पॉसिबल, हाँ, मे बी पॉसिबल। नहीं तो हमने दूसरा रास्ता तो बता दिया, हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया है। आएगा, इससे जब इक्वल है तो आएगा ही। आएगा ना? हाँ। मे बी है। ये देखो समझो। अच्छा तो 2 2 जे यहाँ से कितना हुआ? 4, और इसकी वैल्यू रख दो 22/7 या 3.14। 3.14 रखोगे क्या? हाँ, क्यों डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में आ रहा है ना? हाँ। चलो कोई दिक्कत नहीं, रुक जाओ। और फिर कितना है ये? 2 2 जब 4 हो गया। हाँ। और आर की वैल्यू कितनी है? 4। 4 है। और डिनोमिनेटर में कितना है अपने यार? 3 है ना? हाँ। देखो तो रखो। अच्छा कुछ कटेगा है नहीं, नहीं। बताओ। हाँ। तो देखो ये कितना होगा? 4 चौके 16, 16 गुणते 22, यह तो बा। देखो अच्छा 22 छका 132 की 2 हासिल लगे 13, और फिर कितना है? 22 एकम 22, 22 और 13 कितने हुई गए? 22 10 32 और 3 35। हाँ। तो ये होएगा कितना? 35। 352। हाँ। और बटे कितना हो गया? 21। 21 21। ठीक है का? हाँ। बताओ आ जाएगा क्या? हाँ। क्लियर है? हाँ। आ जाएगा। हाँ। तो ये कितने लाइन का क्वेश्चन था? 2 लाइन। 1 लाइन का क्वेश्चन था ना? हाँ। अगर अब पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, इतना बड़ा कर रहे हैं। हाँ समझ नहीं आया करता कभी कभी कंफ्यूजन। मतलब अब ये ऐसा नहीं, ये 10th स्टैंडर्ड का हो गया ना यार। हाँ। अब ये तो जी अब छोटे लेवल का ये छोटे लेवल का है। माइंड हमने इसी वजह से कहा है कि नहीं, जरूरी नहीं है क्वेश्चन, अपने हिसाब से तुम सोचो ना, अपने हुई अपने अकॉर्डिंग सोचो क्वेश्चन। ये हुआ क्वेश्चन, आ जाएगा आंसर अपना भाई। ठीक है देखो करके भी दिखाते हैं यार, रुको। 21 में डिवाइड करना है 352। क्लियर है? देखो एक बार जाएगा, 21 एक्के 21 एक्के में 21, 5 में कितना बचा? 4, और 3 में 1 14, और ये का हुई 2, ऐसे ही का। तो 22 छक्का 132 हुआ था का? 22 छक्का 132, ये 0 10 आएगा का? दशमलव लगाओ 0 बताओ। ये डेसिमल आई कितना होगा? 100 हुई का? ठीक है अब बताओ क्या बार जी? 21 कहीं गड़बड़ हो गया? 4 में 3 2, 4 में 3 1 ना? देखो अच्छा, अरे रुक जाओ। तो ये कितना होगा? 21 हुआ। अब देखो क्या बार जी? तो 6 बार चला जाएगा। फिर से अरे मतलब समथिंग इक्वल तो आ रहा है ना अपना आंसर यार, समथिंग इक्वल तो आ रहा है ना। तो ये पाई की, अरे यार इतना ही, 3.1 हाँ इतना तो मैच किया है ना डेसिमल। अब देखो ये किस वजह से, यहाँ डिफरेंस किस वजह से हुआ? इतना पाई की वैल्यू की वजह से है ना ये 3.14। ये अच्छा जैसे हम कहते हैं पाई और 22/7, पाई और 22/, यहाँ तो अपना पाई लिखा था ना। अब इसमें कौन सा बड़ा होता है नंबर? बड़ा पाई बड़ा होता है। पाई क्या होता है? हाँ क्योंकि उसका इन्फिनिट तक जाता है, तो पाई इज ग्रेटर देन होता है ना 22/7। तो हमने तो लेस वाली वैल्यू रख दी ना, तो आंसर भी तो अपना लेस में आएगा यार। अरे क्वेश्चन हैक किए कि नहीं, बस ये समझो। आएगा कि नहीं आंसर बताओ, ठीक है कि नहीं? बस ये अपने को जरूरी था, कुछ नहीं करना था, सब कुछ बहुत बड़ा किया है ना। कुछ भी नहीं करना था। क्या था कि बस थोड़ा सा माइंड कंट्रोल करना और सेट करना था उसको कि नहीं हाँ मे बी पॉसिबल दिस इज। और ऐसा भी नहीं कोई कुछ इक्विलेटरल बनेगा तो पॉसिबल है कि नहीं? 10th स्टैंडर्ड का है, नोट करोगे क्या क्वेश्चन? देख के तुम कह रहे थे नहीं बड़ा है, बड़ा है, ये बड़ा है। देखो अच्छा आगे समझते हैं। कह रहा है कि एक स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है, जो 500 मीटर रेडियस वाले सर्कुलर वे में, सर्कुलर पाथ में 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। क्लियर है? कहा थे कि 6 सेकंड में स्कूटर जो है वो कितना एंगल क्रिएट कर लेगी सेंटर से? 6 सेकंड में, आफ्टर 6 सेकंड। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 500 रेडियस का सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और उस पर एक स्कूटर ड्राइवर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहा है। तो 6 सेकंड के बाद उसका एंगल कितना बनाएगा वो सेंटर से? 6 सेकंड के बाद। क्वेश्चन समझ में आया? चलो समझो। अच्छा ठीक है देखो ये हुआ अपना। अब इसकी रेडियस कितनी दी गई हमको? 500 मीटर। क्लियर है क्या? 500 मीटर, हाँ 500 मीटर। सेंटीमीटर होगी तो वो चला नहीं पाएगा ना अच्छे से, फिर इस वजह से एक स्कूटर 500 मीटर वाले
रेडियस वाले, ठीक है सही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। हाँ, कितने? 60। हाँ, जो उसकी जो स्पीड है बाइक की हाँ, स्पीड वो कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? हाँ, और हमसे पूछा क्या गया है कि वो जो है स्कूटर 6 सेकंड में वो कितना सेंटर पर एंगल बनाएगा। मान लो 6 सेकंड में वहां से यहाँ तक जा पाएगा वो। हाँ, मान के चलो, हमको नहीं पता है 6 सेकंड में, तो हमको ये बताना है कि ये कितने एंगल थीटा यहाँ पर बनाएगा 6 सेकंड में। 6 सेकंड में। आप रेडियस 6 सेकंड, रेडियस तो ये है 500 मीटर। मीटर, ये है। एल बता रहे हैं। हाँ, हमको क्या बताना है? एल। एल बताना है। इसको पहले नहीं, एल नहीं बताना, थीटा बताना है। अच्छा, एंगल एल, बताना है। हाँ, एंगल बताना है। क्वेश्चन समझ में आएगा? हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, हम जैसे उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर, 60। इस 60 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है कि 1 आवर में 60 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। हाँ। 1 आवर में 60 किलोमीटर। अच्छा, जो हमको वहां पर पूछा गया है 6 सेकंड में, हाँ, आफ्टर 6 सेकंड, हाँ, आफ्टर टाइम जो दिया गया है वो है 6 सेकंड। तो यहाँ पर सब किलोमीटर में, और ये भी हमको मीटर में दी गई, ये भी सेकंड में। तो क्या ना करें हम, किसको मीटर पे सेकंड में बदल लेना। हाँ। तो कितना 5 इंटू, 5/18। हाँ, इंटू कराएंगे तो ये 60 इंटू 5/18 से मल्टीपल करा दिया, तो ये बन गई अपनी मीटर पर सेकंड में। हाँ। क्लियर? अब देखो 6, 10 जा, हाँ, 6 3 जा, 6 3 जा 50/3 मीटर पर सेकंड। 50/3 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने मीटर जाएगी। हाँ। यही तो इसका मतलब होता है भाई। हाँ। हमको कितने में निकालना है? क्वेश्चन कितने में? 6 सेकंड में। तो 6 सेकंड में कितना जाएगी? 6 का क्या करना पड़ेगा? कराएंगे। तो 6 का इधर भी करना पड़ेगा यार। हाँ। 3 2 जा 6, तो आंसर आ जाएगा 100 मीटर। अभी थीटा 100 मीटर जाएगी। हाँ। तो हमको ये पता चल जाएगा अगर ये कार इधर से चलना प्रारंभ करे तो 6 सेकंड में 100 मीटर ही ट्रेवल करेगी। हाँ। कितना? 100 मीटर। 100 मीटर ट्रेवल करेगी। हाँ। क्लियर है क्या? चलो अच्छा, आप समझो। अच्छा, कितना ट्रेवल करेगी? 100 मीटर। 100 मीटर ट्रेवल करेगी। हमको बताना है कि थीटा कितना बनेगा, थीटा कितना बनेगा, ये बताना है। हाँ, डिग्री में कि रेडियन में? तो अब ये नहीं दिया गया भाई, कितने अंश घूम जाएगी, कितनी डिग्री घूम जाएगी, डिग्री में। तो डिग्री में बताना है ना हमको। हाँ। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? थीटा बाई 180। तो डिग्री वाला फार्मूला लगाते हैं ना हम लोग। हाँ। तो ये क्या है? 100 क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क है ना। ये 100 मीटर 6 सेकंड में मूव करेगी, ये हाँ। इतनी मूव करेगी ऐसे। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क हुई कितनी? 100 मीटर। अब इसमें देखो हमने पढ़ रखा है 10th में L = πr थीटा बाई 180। L को रिप्लेस करके 100 रख सकते हैं। हाँ। तो L को रिप्लेस करके 100 रख दिया। 100 = पाई की वैल्यू रख दो। R की वैल्यू कितनी है? 5000। हाँ। अब इंटू थीटा निकालना है 180। 180 इधर आएगा क्या? हाँ। इंटू में आएगा क्या? हाँ। इंटू में आया। और जो ये है R, ये डिवाइड में आएगा क्या? तो R डिवाइड में आ गया 500। 22 नीचे और रहेगा। हाँ, ये भी आया 22/7, तो 7 ऊपर हुआ। इक्वल में क्या बचा वहां पर? थीटा जो निकालना है वही तो बचा यार। हाँ। कर नहीं पाओगे क्या? 2 0 से 2 0 कट गए क्या ये? हाँ। ठीक है क्या? 536 जा हाँ, 180 काट, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है कि नहीं? हाँ। पर उसको फिर चेंज करना पड़ेगा तुमको डिग्री, मिनट और सेकंड में, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट डिविजिबल कहाँ है? अगर होता तो यहीं से निकल आता ना। हाँ। एग्जैक्ट डिविजिबल होता तो यहीं से निकल आता ना। डिग्री, मिनट, हाँ सेकंड हाँ, करके बताऊं क्या? नहीं हो रिपीट कहो तो कर दूं। जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा तो कोई बात नहीं। ये सब चीजें पुराने पढ़ रखा है ना हम लोगों ने। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, शानदार। हाँ। क्या कहते हो यार? हाँ। अच्छा क्वेश्चन लगा? नोट करने लायक है क्या? हाँ। नोट करने लायक नहीं है? नहीं। कर लोगे? हाँ, है ना? अरे इसमें तो इतने क्वेश्चन नहीं है जितने हमने बता रखे हैं। कब? जो क्लास में पढ़ी है ना यूट्यूब में, अच्छा। उसमें बता रखा है मैंने। हाँ, उसमें बता रखा है भाई। देखो अच्छा समझो, और क्वेश्चन बताया जाए इसके। देखो समझो अच्छा, कह रहा है कि जो अपनी अर्थ है, हाँ। ठीक है, और जो अपनी मून है, तो फ्रॉम अर्थ टू मून डिस्टेंस दी गई है 36। देखो इसको रब कर दूं ना, फिर बताता हूँ, रुक जाओ। अच्छा देखो समझो, जैसे ये रही अपनी अर्थ, ये क्या है? अर्थ। और ये रही अपनी मून, मून। ये क्या रही? अपनी मून। मून।
कह रहा है कि इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो है 36 और कितने 5 जीरोज हैं। 36 और कितने 5 नहीं भाई 4 जीरोज। 3,60,000 हाँ किलोमीटर। हाँ, 360 3,60,000 किलोमीटर 360 किलोमीटर 60 क्या 60,000 ठीक हाँ 60,000 पड़ेंगे। हाँ 360,000 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि जो पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो ये मून है, ठीक है, मून जो हाँ जो इसका ये सेंटर होगा भाई, ये सेंटर होगा, जो इसका ये डायमीटर है, ये क्या है डायमीटर, ये एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की आंख पर 31 डिग्री का 31 मिनट का हाँ 31 मिनट का क्या करता है एंगल बनाता है। हाँ 31 मिनट का। कहा थे क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा का डायमीटर बताओ, क्या बताऊं क्या है डायमीटर चंद्रमा का हाँ डायमीटर बताना है, हाँ। फार्मूला लगा देंगे, क्वेश्चन आसान है। हाँ। बताओ देखो हमको ये बताना है, इसकी डिस्टेंस दी गई हमको, क्लियर है क्या। हाँ। और अच्छा समझो इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग, ठीक है, देखो समझो। तो हमको अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस दिया है 30,60,000 किलोमीटर, हाँ, 60,000 और जो मून है उसका जो डायमीटर है वो एक ऑब्जर्वर की जो आंख है आइज उस पर 31 मिनट का एंगल क्रिएट करता है। हाँ। हमको बताना है कि उसका डायमीटर क्या है, हाँ। ठीक है। अच्छा थोड़ा सा समझो तो समझ जाओगे, जैसे ये क्या करेगी, ऐसे इसका मूवमेंट करेगा कि नहीं। हाँ। अरे ये क्या है भाई, मून है क्या, हाँ। तो ये मूवमेंट करेगी, तो मूवमेंट करेगी जब ये, तो अच्छा बताओ ये मूवमेंट कर रही है, तो ये क्या, ये इस तरीके से इसको इज्यूम नहीं कर सकते हैं क्या कि ये डायमीटर क्या करेगा, आर का काम करेगा, ऐसे मूव होगा ये। अच्छा बताओ ये रेडियस होगी क्या, हाँ, ये रेडियस हो जाएगी। ये तो ये मान लो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर तो खड़ा रहेगा ना, हाँ। ऑब्जर्वर खड़ा है, मून नहीं रुक सकती है भाई, हाँ, ठीक है, हाँ वो तो मूव करेगी, इसी वजह से अर्थ नहीं बोला गया है ना। हाँ। फिर मूव क्वेश्चन क्या चेंज नहीं कर दिया गया, ऑब्जर्वर नहीं लाए वो बीच में, हाँ। तो ऑब्जर्वर है बीच में। देखो तो ये मूव ऐसे मूवमेंट करेगी मून, हाँ। ये मूवमेंट करेगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान समझो, तो ये ऑब्जर्वर है, इमेजिनेशन करो अगर इसको छोटा सा डायग्राम बना के देखो ना, देखो समझो ऐसे मान लो ये अपना है और ये ऐसे है, क्लियर है क्या, और ये मान के चलो ऐसे इसमें रहे, ऐसे बना दूं ना मैं, क्लियर है क्या, तो ये ऑब्जर्वर यहाँ हुआ ना फिर, हाँ क्लियर है क्या, तो मतलब इसका जैसे इसको समझो ना, जैसे इसको छोटा कर दो मान को चलो, यहाँ पर इसका ये रेडियस तुमको पता चले ये घूम रहा है ऐसे, तो ये रेडियस है ये सेंटर से, तो ये ऐसे मूवमेंट करेगी, तो ये रेडियस होगी क्या, होगी, काम करेगी क्या, पूरा सर्कल, क्योंकि सर्कल बनाएगा ये मूवमेंट करेगी, बस ये इसमें समझना है। तो ये आर क्या होगी, किलोमीटर, ये होगी क्या। अब अच्छा समझो अगर ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, तो ये बताओ का सेंटर वाला एंगल पता है क्या तुमको 31, क्लियर है क्या, यही पता है क्या, समझ में आया क्या। अब हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, थिंकिंग करते हैं भाई, ठीक है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं कि क्या मूव करेगा, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेट कर दिए है ना हमने, अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि ये मूवमेंट करेगा ना। देखो तो ये तो फिक्स है ना, तो ऐसे मूवमेंट करेगा, तो सेंटर अपना ये हुआ यार, सेंटर ये हुआ, तो सेंटर पर तो एंगल ही बन रहा है ना, सेंटर पर एंगल बन रहा है कि नहीं, तो सेंटर पर 31 मिनट का एंगल बन रहा है, और हमको क्या निकालना है इसका डायमीटर जो डायमीटर होगा अपना ये क्या होगा, आर्क होगा। पर डायमीटर इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, डायमीटर नहीं बड़ा है, डायमीटर ये एक छोटा सा आर्क हुआ ना अपने लिए, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के अकॉर्डिंग तो छोटा सा डायमीटर है ना, आर्क हुआ ना। अरे यार बहुत बड़ी है ना अर्थ,
अर्थ तो बहुत बड़ी है ना। देखो इमेजिनेशन करो ना इसमें, इमेजिनेशन करने का मतलब क्या हुआ, देखो समझो ये, अरे इसका सेंटर तो पूरा बहुत बड़ा होगा ना ये। देखो ऐसे इसको मिलाएंगे ना, ऐसे ऐसे मिलाएंगे क्या, मिलाएंगे। अब तो तुम ये बताओ ना इतना क्या है ये आर्क ही तो है। हाँ आर्क हमारे क्वेश्चन करने के लिए है ना, बट मून के लिए वो क्या है, तो मून का तो वो डायमीटर हुआ ना। नहीं समझे, समझ गए, ऐसे बनेगा, ऐसे मूवमेंट होगा इसका, बस यही तो ऑब्जर्वेशन था क्वेश्चन करने का। क्लियर है क्या। तो अब हमको निकालना क्या है, आर्क, एक आर्क निकालना है, निकालना अपने को आर्क है, बट वो मून के लिए क्या होगा, अर्थ के लिए डायमीटर। हाँ अर्थ के लिए वो क्या होगा, डायमीटर। फार्मूला बस दिमाग में रखना है और क्या करना है। कौन सा फार्मूला है, यल बराबर आर थीटा, या डी बराबर डी। हाँ डी बराबर डी थीटा, एक वो भी बताया था ना, एक यस बराबर बी डी थीटा। अरे क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करो, फार्मूले सब सेम ही है यार, वही है। ठीक है क्या, बताओ। तो अच्छा समझो, बताते हैं, देखो समझो। सबसे पहला काम क्या होगा अपना, कि ये 31 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखो समझो, तो थीटा यहाँ पर अपने को दिया गया है 31 मिनट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जब हम फार्मूला लगाते हैं तो वो रेडियन की वैल्यू होती है भाई, है ना। एल इक्वल आर थीटा, जो ये फार्मूला होता है एल इक्वल आर थीटा, ये तभी पॉसिबल है, तभी फार्मूला लगाते हैं जब थीटा रेडियन में हो, अन्यथा की स्थिति में क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट है, तो मिनट को डिवाइड करेंगे, मिनट को पहले चेंज करेंगे डिग्री में, डिग्री में मिनट को चेंज करेंगे डिग्री में। क्लियर है कि नहीं। तो क्या फार्मूला क्या था, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट में 1 डिग्री होता है। तो हाँ हाँ देखो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है कि नहीं, तो पूरा 60 कर दो ना उधर, इधर क्या हुआ 1 मिनट, 1 मिनट में 1/60, तो मतलब 31 मिनट में इसका डिवाइड कर दो, तो ये किस में बचा, डिग्री में, ये डिग्री में बना अपना। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 180, पाई बाय 180 से मल्टीपल करा दिया। क्लियर है क्या। तो ये अपना बन गया कितना, 31 पाई, डिनोमिनेटर में 60 इंटू 120। बताओ बताओ भाई, तो ये क्या बन गया। हाँ हाँ ये किस में अपना कन्वर्ट हो गया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है क्या, चलो समझो। अच्छा यहाँ तक क्लियर हुआ। देखो अब इस फार्मूले में आओ, यल बराबर आर थीटा, यल बराबर आर और थीटा। क्लियर है। हाँ हाँ यल बराबर आर थीटा। क्वेश्चन तो हमने पहले इसको समझा था ना, हमको निकालना क्या है, डायमीटर निकालना है। और डायमीटर होगा क्या अपना, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, नहीं मतलब यल ही है डायमीटर। हाँ अच्छा नहीं समझे, यही तो मूव करेगा ना ऐसे, यही तो, इतना क्या है ये फिर, यही तो है आर्क। ये आर्क हम हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं ना, बट ये मून के लिए क्या होगा, ये मून के लिए तो डायमीटर होगा ना। बहुत डिस्टेंस ज्यादा है, बहुत डिस्टेंस क्या है ज्यादा है, तो ये जो ऊपर का आर्क होगा वही डायमीटर होगा। ठीक है क्या। हाँ तो बस इसको ऐसे ही करते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देंगे लास्ट में, अप्रोक्सीमेट कर देंगे ना कि अप्रोक्स आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं। तो बस इसमें रख दो, पुट कर दो। मान लो जरूरी नहीं है कि हम ये इक्वल लगाएं, हमने लेट किया कि जो आर्क लेंथ है हमारी वो डी है, वो क्या है, तो हम लगा सकते हैं डी। अब तुम्हारा डायरेक्ट डी से क्या हो गया, डायमीटर। हाँ या तो एक डी बराबर डी थीटा, हाँ डी बराबर डी। हाँ या फिर ये जरूरी नहीं है कि ये वाला यल बराबर आर थीटा लगाओ, ये भी लगा दो। कैपिटल डी बराबर, हाँ डी बराबर डी थीटा। हाँ क्लियर। ये फिर इसको ऐसे करो, यहाँ स्मॉल डी करो, यहाँ कैपिटल डी करो, ये कैपिटल डी को रखो डिस्टेंस। ये क्या हुआ, डी से डायमीटर, डायमीटर हमेशा स्मॉल होता है ना, ये आपने पढ़ा होगा टेंथ में ना। तो ये इसको रिलेट किया डायमीटर, और ये क्या है, डिस्टेंस है, और ये क्या है, थीटा है। बस मल्टीपल करा देना यार। देखो डिस्टेंस कितनी है, ये है अपने पास, और ये थीटा कितना निकाला गया। नहीं समझना है हमको। हमने क्या कहा, इस क्वेश्चन को अगर हम नहीं समझाते तुम समझ पाओगे क्या इसको, कि क्या मूवमेंट हो रहा है। जो हमको आर्क ही तो निकालना है ना। क्या इस फार्मूले में अगर हम इमेजिनेशन करते हैं तो क्या नहीं सही कर सकते हैं क्या, वैसे कर सकते हैं ना। यही तो याद रखना है इसमें।
बस बताओ भाई। हाँ। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ। बस मल्टीपल करा दो, अपना आंसर आ गया यार। ये कर लिया। क्लियर क्लियर है क्या? बस मल्टीपल कराना था हाँ। कि देखो डी और थीटा, हाँ। जब तक इमेजिनेशन नहीं बदलोगे भाई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हाँ ये तुम लिख के ले लो, जब तक इमेजिनेशन में क्या सेम तरीके का क्वेश्चन करा दूं एक और, हाँ। बताओ। ठीक है चलो अच्छा समझो, फिर रब कर दिया जाए इसको। हाँ। मल्टीपल कराना है, देखो डी की वैल्यू ये अपने पास रखी है और थीटा की वैल्यू मैंने वहां पर दिखा दी है 31 पाई रेडियन बाय 60 इंटू 180। बस मल्टीपल यू कैन गेट द आंसर। ठीक है देखो अगला कराता हूँ, रब कर दूं। बस यही इमेजिनेशन बनाए रखना। ठीक है हाँ, कि निकालना तो हमको आर्क था ना वो। हाँ। हाँ समझना था। लो बुक दिखाओ, ये इसका कौन सा था? दिस इज आर डी शर्मा। हाँ, सबसे आखिरी क्वेश्चन 13 नंबर। नहीं वो नहीं, उसमें इमेजिनेशन नहीं है, उसमें इमेजिनेशन नहीं है। देखो 12 नंबर, 12 भी तो पूछना था ना तुमको, तो कॉइन वाला ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच ए कॉइन मस्ट बी प्लेस्ड सो एज टू जस्ट हाइड द फुल मून। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आईज एट विच डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पे कॉइन को प्लेस्ड किया जाए कि वो मून को क्या कर ले, पूरा हाइड कर दे, जस्ट हाइड। ठीक है कि नहीं? द फुल मून, द डायमीटर ऑफ कॉइन बीइंग 2 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ कॉइन बीइंग 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द मून एंड द हाँ makes an angle of 31 at the eye of the observer, at the eye of the observer। क्लियर है क्या? क्वेश्चन रब कर दिया लेकिन क्वेश्चन वो सेम था। 31 मिनट का तो इसमें भी है ना, बताओ 31 मिनट का। हाँ उसमें बस देखो क्वेश्चन, हाँ इसमें कॉइन बीच में आ गया है। देखो एक ऑब्जर्वर है, मान लो कि उसकी ये आइज है ई पर उसकी आइज है। ठीक है, कह रहा है कि उससे कितनी डिस्टेंस पर एक सिक्के को प्लेस्ड किया जाए। क्लियर है कि नहीं? कि वो क्या कर ले, मून को जस्ट हाँ फुल हाइड कर दे। यही तो है। तो ये आइज है, अगर ये आँख के सामने हमने क्या कर दिया, कॉइन रख दिया, ये क्या कर दिया, कॉइन रख दिया, तो ये क्या हुआ, अपनी मून को क्या कर लेगा, ढक देगा, पूरा ढक ले। हमको क्या बताना है, डिस्टेंस। हाँ इससे भाई, मून से। ठीक है कि नहीं? मून से हमको क्या बताना है, इसकी डिस्टेंस बताना है। चलो अच्छा समझो, देखो लेट कर लें क्या इसको, ओ डैश लेट कर लें, इसको क्या लेट कर लें हम, ओ। क्लियर है? देखो आगे कह रहा है कि क्वेश्चन एक बार फिर से देखो, कह रहा है कि एंड द डायमीटर ऑफ द मून, द डायमीटर ऑफ द मून मेक्स एन एंगल ऑफ 31 एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, हाँ मून का डायमीटर ये हुआ क्या, मून का डायमीटर ये हुआ। मून का जो डायमीटर है वो देखो ये ऐसे आएगा। क्लियर है क्या? ये 31 मिनट का, हाँ ये बनाएगा कितना, 31 मिनट। अब इसको 31 मिनट को हम पहले ही बता दें क्या, रेडियन में 31 पाई इंटू 60 इंटू 180। अरे अबे जस्ट पीछे किया गया है ना। इतनी अगर मेमोरी तेज नहीं है कि अगर हम 2 मिनट पहले, अगर हम 2 मिनट पहले को भूल रहे हैं, देन वी आर नॉट एबल टू टीच मैथ। ठीक है, हाँ अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है माइंड में। देखो अच्छा यहाँ तक हो गया। कह रहा है हमसे जो कॉइन है, 1 मिनट और कुछ छूट रहा है अभी भाई। कह रहा है कि जो हाँ कॉइन बीइंग 2 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ कॉइन बीइंग 2 सेंटीमीटर। दो डायमीटर किसका, कॉइन का वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है ना। चलो अच्छा समझो, द डायमीटर ऑफ कॉइन इज बीइंग 2 सेंटीमीटर। ठीक, देखो समझते हैं हम लोग। देखो अपना जब तक ऑब्जर्वेशन तगड़ा नहीं होगा क्वेश्चन नहीं हिलेगा ये भी। ठीक है, देखो समझो अच्छा, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल टॉपिक के हैं।
हाँ, अब ये तो 10th स्टैंडर्ड में भी ऐसा कुछ आया था क्या? हाँ, इस बार इस बार आया था ना सेट 3 में, हाँ, यही था हाँ, तुम्हारे ही इसमें था ना। हाँ, तो देखो अब ये सब लेवल हैं किसके, आईआईटी के। हाँ, देखो समझो, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अच्छा ये बताओ, जब ये आइज है और वो मून क्या है, फुल कवर्ड है, हाँ, और इसका डायमीटर कितना है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, हाँ, तो जो नियरली इसका डायमीटर होगा मून का, ना तो ये रेडियस होगा, हाँ उसका रेडियस होगा, नहीं समझो, तो ये क्या है अपना, ये 2 है क्या? हाँ, तो अच्छा ये बताओ, यहाँ से ये मून अपने को नहीं दिख रही है, क्योंकि वो इसी तरीके से प्लेस्ड करना है कि वो क्या कर ले, मून को जस्ट हाइट, हाँ, जस्ट हाइट। तो इसका मतलब क्या होगा, जब तुम देखोगे ना, देखो जैसे अगर कोई चीज तुमको नहीं दिख रही है, हाँ, जैसे अगर तुमने कभी लाइन बनाई है स्कूल में, लाइन, स्कूल में हाँ, लाइन हाँ, बनाया है खड़े हुए, हाँ, जैसे मान के चलो, जैसे तुम जैसे खड़े हो, जैसे अगला वाला कोई बच्चा है तुमसे आगे वाला, हाँ, उसका सर तुमको दिख रहा है, हाँ, और उसके ठीक आगे वाले का सर नहीं दिख रहा है, हाँ, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि वो मेरे एक आगे वाला बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, नहीं, अरे जैसे तुम खड़े हो, हाँ, तुम्हारे से तीसरे का सर अगर नहीं दिख रहा है, हाँ, तुमको लगा के तीसरे का, ये मैं हूं, और मेरे आगे वाले का तो सर दिखेगा ना, हाँ, और उससे आगे वाले का अगर सर नहीं दिख रहा है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो दोनों इक्वल हाइट के हैं, नहीं समझे? इक्वल हाइट की, तो वो कैसे, क्या मतलब हुआ, इक्वल हाइट है तभी तो सर नहीं दिखेगा यार। कॉन्ग्रुएंस नहीं समझते हो क्या मतलब, हाँ, कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझते हो ना, हाँ, सबसे, कॉन्ग्रुएंस का मतलब समझते हो ना, अगर कोई ट्रेंगल है, अगर उसके दूसरा जो कॉन्ग्रुएंस एंगल उसी के ऊपर रख दिया जाए ट्रेंगल, तो नीचे वाला ढक जाएगा, नहीं दिखे। अब ये बताओ, क्या मून तुमको यहाँ से दिखेगी क्या? नहीं दिखेंगे, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि नियरली जो कॉन्ग्रुएंस होंगे वो, क्योंकि मून तुमको दिख नहीं रही है, नहीं, हाँ, थिंकिंग करो यार, हाँ, कर सकते हो क्या? हाँ, तो दैट मीन्स कि ये जो इसका डायमीटर है वो इसका नियरली डायमीटर पॉसिबल है, हाँ, है, डायमीटर पॉसिबल है, तो दैट मीन्स दिस इज 2 सेंटीमीटर ऑल्सो। कहाँ दिखा तुमको, मून दिख रही है क्या? नहीं, हाँ, तब, हाँ, नहीं दिख रही, नहीं, तो नियरली 2 सेंटीमीटर पॉसिबल है, हाँ, possible, पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, और दूसरा हमने तुमको समझाने का तरीका बताया, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता हाँ, कि नहीं हम समझ ना पाए इसको, हाँ, समझ, है ना। लाइन हम लोग बनाते हैं, उसमें तीसरे का सर नहीं दिखता, तो इसका मतलब है कि वो दोनों आगे वाले इक्वल हैं। अगर उसका सर तीसरे का दिखने लगा ऊपर, तो इसका मतलब बीच वाला छोटा है। हाँ, नहीं, इमेजिनेशन, बीच वाला, हाँ, इमेजिनेशन करो ना, हाँ, इमेजिनेशन करो ना तुम, क्या कहते हो यार, हाँ, सही है ना। हाँ, हाँ, तो दैट मीन्स अगर हमको सिक्का दिख रहा है, मून नहीं दिख रहा है, तो इसका और इसका सेम ही होगा, तभी वो नहीं दिख रहा है, तभी वो कॉन्ग्रुएंस होंगे, तभी नहीं दिख रहे यार, हाँ, बताओ। तो नियरली हम कह सकते हैं कि जो इसका भी डायमीटर होगा वो भी 2 ही सेंटीमीटर होगा। हाँ, अब एक चीज बताओ, फिर से वही कहानी होगी, ऑब्जर्वर इज सिचुएटेड एंड मून इज मूवी, मूविंग। revolving around the हाँ, बताओ क्लियर है क्या, ऐसे मूव करेगी। हाँ, तो जो इसका डायमीटर है वो क्या हुआ अपना, arc, length of arc, लेंथ ऑफ आर्क हुई कि नहीं, हाँ, लेंथ ऑफ आर्क हुई। हाँ, पकड़ो क्वेश्चन, पकड़ लो, बताओ। हो गया बस, पिछली बार हो गया, पिछली हमको क्या बताना था, ये डिस्टेंस बतानी है, हाँ, ये डिस्टेंस बताओ। अच्छा ये बताओ, यही तो मूव Radius करेगी, बतानी है, यही तो मूव करेगी, हाँ, और वो डिस्टेंस एक तरीके से है क्या यार अपनी, radius, पिछले क्वेश्चन जैसा ही सेम, क्या पिछले क्वेश्चन जैसा सेम नहीं कर दिया क्या, रिलेट हुआ, हाँ, बताओ। तो ये रहा अपना आंसर भाई, देखो इससे बेटर नहीं समझ जा सकते भाई, हाँ, ठीक है। हाँ, इससे ज्यादा और नहीं हो सकता है कुछ। देखो ये जब यहाँ से मून की डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस का मतलब सेंटर से ये मुझसे होता है, हाँ, हाँ सेंटर से ही डिस्टेंस होती है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो, अच्छा तो ये जो हमने बताया, हमने क्या, ये तो ऑब्जर्वर है, ये तो खड़ा रहेगा ना, और ये क्या होगी, मून मूव करेगी, ऐसे मूव करेगी नहीं। तो ये देखो ना, अपनी रेडियस नहीं हुई क्या, ये इस बड़े सर्कल को देखो ना, हाँ, बड़े सर्कल के अकॉर्डिंग देखोगे तो रेडियस हो गई, हाँ, तो ये रेडियस हो गई अपनी, ये रेडियस हो गई, और ये क्या सेंटर पर ही एंगल बन रहा है क्या, बताओ, हाँ, ठीक है। ये सेंटर पर एंगल बन रहा है, और ये हमको रेडियस का काम करेगी, और ये छोटा सा एक आर्क होगा जो कि मून के लिए डायमीटर होगा। जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए क्या है, ये जस्ट एन आर्क, बट फॉर मून दिस इज डायमीटर। निकालना इसमें रेडियस है, हाँ, निकालना इसमें क्या है, जो डिस्टेंस होगी वो होगी क्या अपनी, जो निकालना है डिस्टेंस, वो रेडियस है क्या, हाँ, वो रेडियस है क्या, यल बराबर आर थीटा लगाएंगे क्या, यल बराबर आर थीटा लगाएंगे, तो यल को रिप्लेस करके क्या रखेंगे यार, 2 रखेंगे क्या, गुड। कोई फार्मूला डी थीटा यस थीटा सेम ही है वो, ठीक है।
बस हमको समझना चाहिए कि नहीं हमारा माइंड कैसे काम करेगा, हाँ बस ये हमको समझना है, ठीक है। ये नहीं निकला ये हाँ सब रख दे यार। नेक्स्ट टाइम नहीं बोलना अब इसको। हाँ। अगर यहाँ देखो यहाँ हमने करा दिया, अब एक बार घर में जब तक इसको नहीं सोचोगे ना, नहीं कैसे समझाया था कैसे इसको इमेजिनेशन करेंगे, अगर नहीं समझे ना तो आज नहीं तो 3-4 दिन बाद भूल जाओगे उस दिन। हाँ तो इसको ऐसे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। अगर तो हम भी भूल जाते हैं, कौन सी इसमें बड़ी बात है, हम भी तो भूल जाते हैं। तो ये वही L इक्वल टू आर थीटा, तो हमने बताया जो मून का डायमीटर है वही आर्क है कि नहीं, ये तो आर्क ही तो है, छोटा सा आर्क, सेंटर तो ये सर्कल तो अपना बहुत बड़ा है ना, तो ये छोटा सा आर्क ही तो हुआ। तो L की वैल्यू कितनी है 2, और थीटा इधर किस में आएगा, थीटा डिवाइड में आएगा। तो थीटा जब डिवाइड में लाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा सब, और ये हाँ उधर क्या आ जाएगा आर, आर यहाँ से सेंटर से, हाँ यही तो डिस्टेंस होगी। कर पाओगे क्या, सारे आंसर चाहिए हमको, ठीक है शाम को, ठीक। बनाओ ये क्वेश्चन बनाओ, इसको इमेजिनेशन करो कि जो इसमें और इसमें जब ये नहीं दिख रहा, हमको नहीं दिख रहा, तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंस में समझ सकते हैं ना, ऐसा क्लियर है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि ये जैसे हमने बताया कि जैसे हम लोग लाइन में खड़े होते हैं स्कूल में, तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये हम है, ये हमारे आगे का स्टूडेंट है, और ये क्या है हमारा थर्ड स्टूडेंट। तो अगर ये जस्ट हाइड कर ले रहा है, दिख भी नहीं रहा, दैट मीन्स ये और ये इनकी हाइट क्या होगी, तभी इनका सर हमको नहीं दिखेगा यार। ऐसे भी तो समझ सकते हैं, दैट इज मान लो हेड है ये, नहीं दिखेगा। क्लियर है क्या, तो नोट दिस क्वेश्चन, ठीक है, नोट करो, ठीक। हाँ परेशान ना हो, रटने वाला कोई तरीका मैं नहीं बताऊंगा। अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ के तुम अगला क्वेश्चन नहीं कर पाए तो कोई मतलब नहीं, फिर ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने का और रटने का कोई मतलब नहीं। अब जैसे यही क्वेश्चन जो अभी कराया मून वाला, अब इसके पहले बताया था जो सेम क्वेश्चन थे, अब एक कॉन्सेप्ट सोच के दूसरा इमेजिनेशन नहीं कर पाए सेम तरीके, तो कोई मतलब नहीं है। अब जैसे अभी कह रहा है क्वेश्चन ये वाला कि एक ए पर्सन कैन ए पर्सन हैव नॉर्मल साइट, ठीक है, वो रीड कर सकता है, प्रिंट लेटर है कोई, उसको रीड कर सकता है। तो कह रहा है कि जो लेटर है उसको सब्सटेंस, हाँ कोई लेटर है जो उसकी आंख पर, जैसे मान को चलो ये कोई अपना लेटर है, ये लेटर हुआ अपना, ठीक है, कोई भी लेटर। अब ये जो इसकी आईज पर किसकी ऑब्जर्वर किया है, ये जो एंगल सब्सटेंड करता है वो क्या है 5 मिनट, ये है 5 मिनट, ये क्या है 5 मिनट। तो 5 मिनट को चेंज कर सकते हो, क्लियर है क्या, क्या होगा 5/6 अब इसमें भी क्या नहीं समझे, यही होगा, सही है क्या। अब ऐसे ही कैलकुलेशन पकड़ते जाते हैं, ऐसे ही फास्ट हो जाती है कैलकुलेशन, हाँ फिर ऐसे ही फास्ट होती है यार कैलकुलेशन। माइंड कंट्रोल में होना चाहिए उसके लिए। देखो समझो ये 5 मिनट का है और ये कोई लेटर है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको, अच्छा देखो नॉर्मल साइड क्यों लिखे गए हैं क्वेश्चन में, हमको ये क्वेश्चन कह रहा है कि उसको 12 मीटर से डिस्टेंस से उसको क्या करना है, रीड करना है। 12 मीटर डिस्टेंस है, तो ये 12 मीटर हुई, जिसको रीड करना है हमको बताना है लेटर की हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या बताना है, लेटर की हाइट बतानी है, लेटर का डायमीटर बताना है, क्लियर है कि नहीं। अच्छा नॉर्मल साइट बोला गया क्वेश्चन में, नॉर्मल साइट, हाँ बस यही कंट्रोल करना चाहिए था कि जो नॉर्मल साइट होती है किसकी, कोई भी पर्सन है, कोई पर्सन है नॉर्मल है, अगर उसके आंखों में कोई किसी भी प्रकार का खराबी ना हो, डिफेक्ट ना हो, तो नॉर्मल साइट होती है 25 सेंटीमीटर। हमको यहाँ से इतना केवल याद रखना है कि वो सेंटीमीटर में होती है, और हमको यहाँ पर क्या वैल्यू दी गई मीटर में, तो इसको बस क्या कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, ये वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं इसका, बस ठीक है। वैसे निकालोगे भी तो आंसर आएगा मीटर में आएगा अपना, ऐसे निकालेंगे सेंटीमीटर में आएगा। और ये हुआ एंगल, और हमको निकालना है ये क्या, ये डिस्टेंस दी गई है और एंगल भी दिया गया, हमको क्या निकालना है इसकी, आर्क लेंथ निकालना है। तो ये ऐसे ही मूव करते हैं, ये क्वेश्चन अगर एक पकड़ रखा है तो बस समझ जाओगे। आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ निकालनी है एक तरीके से, एल निकालना है, मल्टीपल करा दो आंसर अपना आ गया यार, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ये जैसे है, अब लेटर एक जगह तो नहीं लिखा होगा, लेटर पहले यहाँ लिखा है फिर लेटर यहाँ लिखा है बुक में, बुक में एक जगह लेटर होते हैं नहीं होते हैं, हाँ तो लेटर है ना, तो ऐसे पढ़ेंगे क्या। तो यहाँ से ये क्या हुआ अपना सेंटर का काम करेगा क्या, सेंटर का काम करेगा, तो ये क्या हुई अपनी 1200
दैट इज रेडियस, हाँ दैट इज रेडियस, हाँ एंड ये छोटा सा अपना आर्क लेंथ हुआ, हाँ जो जिसकी हमको हाइट बतानी है, मतलब एल की वैल्यू हमको बतानी है। सीधे सीधे कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है एल इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू हमको पता है 1200 एंड थीटा की वैल्यू भी पता है 5 पाई बाई 60 इंटू 180 मल्टीपल एंड गेट द आंसर। ठीक है, अगर इसका सोल्यूशन करो आंसर आ जाएगा। सीधे सीधे था यार ये क्वेश्चन। बताओ, अगर इतना समझाने के बाद तुम ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन कर पाए तो इसका मतलब है तुमने क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट जो है उस पर ध्यान दिया, अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, कैन आई रब दिस? चलो अच्छा, देखो अब हम आप समझ में आने लगे। ठीक है, डोंट फॉरगेट दैट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जे मेंस में भरपूर होते हैं भाई। हाँ, कहीं भी पूछे जा सकते हैं, जी मेंस हो या फिर जी एडवांस हो। ठीक है, वहाँ से तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो मतलब वो उसके थे अपने क्लॉक वाले क्वेश्चन थे। देखो तो एक हम बताते हैं पहले। कह रहा है कि एक वॉच है जो उसमें मिनट हैंड है, वो उसकी लेंथ दी गई है 1.5 मीटर। मिनट हैंड इज 1.5 सेंटीमीटर लेंथ। ठीक है, और कह रहा है कि जो 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 40 मिनट में। क्लियर है क्या? तो ये तो आसान हुआ, देखो समझो। ये वाले तो आ जाते हैं जो, हाँ, ये वाला आसान है ना। बीच में निकालना होता है ना, हाँ 720 720 ना, वो टाइम जो एंगल निकालना होता है ना, वो थोड़े, चलो इसको भी बता देते हैं, पढ़ा है तो बता देते हैं। देखो ये इसका सेंटर है, ये वॉच का। कह रहा है कि जो उसकी मिनट हैंड है वो कितनी 1.5 तो मान के चलो ये कितनी 1.5 सेंटीमीटर। मीटर नहीं हो सकती है, मीटर नहीं हो सकती, 1.5 मीटर होगी, मतलब बहुत बड़ी वॉच होगी वो। मीटर बहुत बड़ा होता है, कितना होता है मीटर मतलब इतना, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे इतने शोल्डर से इस शोल्डर तक पूरा, तो ये 1 मीटर, दैट इज 1 मीटर। तो 1 मीटर होगा तो वो बहुत बड़ी वॉच होगी, है ना। हाँ, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर था, 1.5 सेंटीमीटर ये रही अपनी वॉच, और ये इसकी मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है। हमसे कह रहा है कि ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, कितने में, 14 मिनट में, 40 मिनट में। हाँ, कितने 40 मिनट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। मान के चलो कि यहाँ से इतनी डिस्टेंस, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, एल नहीं पता तो मान ली। और कितने मिनट में, 40 मिनट में। देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मिनट हैंड होती है, ठीक है, अगर हम फिर से एक बार बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिनट हैंड अगर यहाँ से स्टार्ट किया उसने चलना, मिनट हैंड ने, तो वो 60 मिनट के बाद ही इस पॉइंट पर आएगी। मतलब जो मिनट हैंड होती है वो 360 डिग्री मूव करती है आफ्टर 60 मिनट। क्लियर है, एग्जैक्ट 60 मिनट। तो जो अपनी मिनट हैंड होती है, मिनट हैंड, वो 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो बहुत आसान है। अब देखो 1 से डिवाइड करो तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। अरे 60 डिवाइड, हाँ 60 डिवाइड करेंगे तो 1 जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनाते हैं, और कितने मिनट में इसमें 40 मिनट। तो 40 मिनट ये मूव कर रही है तो 40 मिनट में कितना एंगल बना देगी। क्लियर है कि नहीं? नहीं 40 का, अच्छा हाँ सही तो है, 240 डिग्री, 240 डिग्री यहाँ पर बनाएगी। अब हमको ये निकालना है, डिग्री वाला फार्मूला लगाओ ना, पाई आर थीटा बाई, हाँ ये एल निकालना है। एल की वैल्यू क्या है, पाई आर थीटा बाई 180। बस कैलकुलेशन एंड आंसर। ठीक है, सिंपल है, ये तो इजी था। ठीक, चलो अच्छा और क्वेश्चन बताते हैं कुछ। रब कर सकते हैं क्या? नहीं निकाल पाओगे क्या? हो जाएगा। ठीक, अच्छा आप समझो। अब अच्छा वो वाले बताते हैं क्वेश्चन तुमको। कह रहा है कि सुबह इन द मॉर्निंग, कह रहा है कि व्हेन द टाइम इज 7:20, तो हमको बताना है घड़ी की जो सबसे स्मॉल एंड सबसे बिग जो हैंड होती है उनके बीच का एंगल कितना, 7:20, 7:20। यही क्वेश्चन है। 7:20 में घड़ी की सबसे छोटी सुई और सबसे बड़ी सुई के बीच का, हाँ
एंगल होता अब ये पता होना चाहिए कि नहीं सबसे छोटी सबसे बड़ी कौन सी होती है। सबसे छोटी आवर हैंड होती है और सबसे बड़ी मिनट हैंड होती है। क्लियर है क्या? याद रखो, अगर कोई गलत तरीके इनोवेशन करके बना देता है भाई वॉच, तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ इसका। याद रखो, सबसे बड़ी कौन सी होती है? मिनट हैंड। मिनट है, सबसे छोटी आवर है। आवर हैंड, जो नॉर्मल होती हैं। हाँ, जो हाँ, चीटिंग करके ना बनाई जाए। हाँ, ठीक, तो समझो ये रही अपनी वॉच। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस है भाई, तब इतना अच्छा बनता है। हाँ, ठीक, देखो समझो, तो कितना है टाइम अपने पास? 7:20। 7:20, हाँ, तो देखो ये यहाँ पर 6 होता है हाँ, और यहाँ पर क्या होगा? 7, 7। क्लियर है क्या? और यहाँ पर क्या होगा? 8, और यहाँ पर एग्जैक्ट क्या होगा? 9। 9। क्लियर है क्या? अच्छा ये बताओ, जब टाइम अपना 7:20 हो रखा है, हाँ, तो जो मिनट हैंड होगी वो तो क्लियर है ना कहाँ होगी? ये कितना होगा? ये 3 और ये 4, 4 और five. ये 5। तो जो मिनट हैंड होती तो वो तो यही होगी ना, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 7:20 तो तभी पढ़ोगे ना जब मिनट हैंड कहाँ होगी? 20 में। हाँ, मतलब ऐसे ही तो 4 में, हाँ, 4 में तो होगी। 5 5 5 हाँ, करके ना, 5 4 20। तो मिनट हैंड जो होगी अपनी वो एग्जैक्ट 4 में होगी। वो एग्जैक्ट कहाँ होगी? 4 में। लेकिन जो आवर हैंड है, हाँ, ये घंटे वाली सुई, हाँ, वो 7 में तो नहीं होगी, क्योंकि 7 के बाद अपना क्या हो चुका है यार? 20 मिनट और हो चुके हैं ना। हाँ, अगर एग्जैक्ट 7:00 होता तो जो आवर हैंड है वो एग्जैक्ट 7 पे होती, हाँ, पर 7 से 20 हो चुका है। हाँ, मतलब 20 मिनट आवर हैंड भी आगे मूव करेगी। बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था। देखो 6 और ये 7 था क्या, तो आवर हैंड जो अपनी होगी वो यहाँ होगी, लगभग यहाँ पर। अगर 20 या 30 हो जाती तो एग्जैक्ट बीच में हो जाती, हाँ, तो यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं? समझ में नहीं आया क्या? आया। अब आया क्वेश्चन। हाँ। हमको क्या करना है? बीच का, हमको इनके बीच का एंगल बताना है, हाँ, यही तो बताना है। हाँ, चलो अच्छा समझो, देखो हम कैसे बताते हैं। हमने उस दिन कहा था आज दूसरे तरीके से, डिफरेंट तरीके से बता दिया जाए। ठीक है, उस दिन बताया था 180 से ना। हाँ, आंसर इसका कितना आ रहा है? सर, आंसर चलो कोई बात नहीं, देखो अरे रुक जाओ हम बताते हैं, परेशान ना हो। अच्छा ये बताओ हमको कि जैसा अभी तुमने पढ़ा पीछे कि जो अपनी मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट में कितना एंगल, कितना डिग्री का एंगल सब्टेंड करती है? 6 डिग्री 1 मिनट में। क्लियर है क्या? चलो अच्छा समझो। ओह, तो फिर अगर मैं इसका पहले आंसर देख लूं तो फिर तुमको आज मैं हैक करना ही सिखा दूं। मेरे को बताओ आंसर, नहीं तो आंसर तो मैंने करा रखा है क्वेश्चन। देखो 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 इसका आंसर देखो कौन सा है? 7:20, 17 17 ना, सबसे लास्ट में इसके आंसर। पीछे। हाँ हाँ, एक्सरसाइज देख लो कौन सी है। 3.1 का कौन सा है? 3.1 का 17। 17। हाँ, 3.1 का 17। 3.1 का 17। 100। 100 मिनट। हाँ, कितना आया? 100 डिग्री। 100 डिग्री। हाँ, ये आ रहा है 100 डिग्री। हाँ, अब देखो मैं आज तुमको टाइप बताता हूँ, सोचने के टाइप। हाँ, ठीक है, देखो उस दिन मैंने कैसे बताया था, देखो कि ऐसे मैंने क्या किया था, इसको ऐसे मूव कर दिया था, हाँ, ऐसे इसको मूव कर दिया था। हाँ, तो हमको ये पता है कि यहाँ पर टोटल जो एंगल बनेगा वो होगा 180 होगा। हाँ, क्लियर है? हम्म, फिर समझो अच्छा, हम्म, यही तो बताया था उस दिन हाँ, कि ये क्या होगा। यही बताएं। हाँ यही तो बताया था उस दिन कि 180 होगा। बट मैंने ये बताया था कि जो मिनट हैंड होती है यहाँ से यहाँ तक का कितना गैप है? 10 मिनट का। 5 मिनट। 5 मिनट का। का। हाँ ये कितना है? 5। अरे ये 3 है, 4 है, हाँ, 5 मिनट का गैप है। हाँ, तो 1 मिनट में तुमने कहा कि 6 डिग्री, हाँ, 6 डिग्री, तो 5 मिनट का ये एंगल क्या हुआ अपना? 30। ये 30 डिग्री हुआ यार, राइट। हाँ, और मैंने ये कहा था कि जो आवर हैंड है वो हाफ बनाती है, हाफ बना दो। मतलब 1 मिनट में 1/2 डिग्री। हाँ, अगर ये 100 मिनट होगा तो 50 डिग्री, 50 डिग्री, अगर 30 मिनट होगा 15 डिग्री। तो 15 डिग्री हाफ एंगल बनाती है ना। हाँ, ये हमने इसको बता रखा है कैसे होता है, क्यों होता है, ये सब पता है। ठीक है, तो समझो अच्छा,
अच्छा ये बताओ यहाँ तक कितना चल के आया, ये 20 मिनट, हाँ और यहाँ से यहाँ तक 40 मिनट और लेगी, 60 मिनट लेती है ना आवर एंड। हाँ आवर एंड कितना लेती है? 60 तो यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है अभी? ये 40 मिनट, हाँ क्यों 20 आई नहीं है क्या चल के? हाँ ये 60 हुआ और 1 आवर पूरा यहाँ है, हाँ ये 8 है, प्लस ये 40 है, 40 ये 40 पूरा 60 होता है कि नहीं? हाँ तो ये 60 मिनट तो ये हुआ ना अपना, 60 और 40 100 100 मिनट हुआ। हाँ। 100 मिनट दैट मीन्स ये 50 ये आवर हैंड है ना, ये हाफ एंगल क्रिएट करती है ना, हाँ तो ये 50 है, ये 50 एंड ये 30 कितना हुआ? 80 80 दैट मीन्स ये क्या होगा? 100 100, तभी तो इनका 180 होगा ना सब। हाँ एक तो ये एक तो ये तरीका हो गया। चलो अच्छा, दूसरा तरीका सोचते हैं हम लोग, ठीक है? देखो समझो, ये अपना सेंटर है और ये क्या है, ये 3 है और इसके जस्ट अपने इक्वल क्या होता है? 9 होता है, ठीक है? अच्छा फिर समझो, और ये क्या होगा अपना, ये 4 होगा और ये 5 होगा और एग्जैक्ट यहाँ पर नीचे क्या होगा? 6 होगा, ये 5 है। क्लियर है? हमारे पास जो मिनट हैंड थी वो कहाँ थी एग्जैक्ट? 20 में 4 में। हाँ और जो ये क्या होगा? 7 होगा क्या? हाँ और ये क्या होगा अपना? 8 ये 8 होगा। हाँ और जो आवर एंड थी वो क्या थी? आगे निकल गई थी यार। हाँ थोड़ी 20 मिनट आगे आगे निकल गई थी ना अपनी। 20 मिनट आगे हाँ हाँ 20, यही तो था। हाँ तो 720 लगभग, थोड़ा ज्यादा दिख रहा है क्या? नहीं ठीक है, हाँ। समझ सकते हो यार, अब इतना एग्जैक्ट तो नहीं बनेगा भाई। देखो तो यही तो डायग्राम है हाँ। जो बना है। हमको इनके बीच का एंगल बताना है क्या? हाँ ये एंगल बीच का बताना है। हाँ चलो समझो। अच्छा ये बताओ, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? यहाँ तक यहाँ आने तक हाँ मिनट वाली है 5 10 15 मिनट ये 5 5 और ये 10 और ये 15 मिनट ये 15 मिनट लगेगा ना इसको। हाँ ये 15 मिनट लगेगा। रुक जाओ 1 मिनट। एक काम करते हैं इस बार कि हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। देखो इसको तो हमने वैसे ही मूव कर दिया, हाँ ये ऐसे कर दिया इसको, हाँ और मान के चलो कि इसको हम और यहाँ ले आए। कहाँ ले आए? 20 हाँ 30 मिनट ये बीच में ले आए। हाँ क्लियर है क्या? ये यहाँ पर लिया इसको। हाँ तो अच्छा चलो, अब बता सकते हो आसानी से, ठीक है? देखो अब यहाँ पर कितना गैप है? 1 घंटे का 1 घंटे। यहाँ पर 1 घंटे का गैप है। ना हाँ 1 घंटे का गैप है। हाँ हम इसको इस तरफ ले आए हाँ। और इसको इस तरफ ले गए, हाँ। ऐसे मूवमेंट कर दिया हमने। हाँ। तो हम बता रहे हैं, सोचने के तरीका बता रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं इसी तरीके से करो, इसी तरीके से। हम तुम फ्री हो, जैसा भी अपना माइंड सेट करो, ठीक है? अगर रीजनिंग के तरीके से करना चाहोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐसे हाँ फार्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? रीजनिंग में होते हैं, रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं बड़ा तो फार्मूला होता है उसमें। बड़ा होता है हाँ वो बिल्कुल कैलकुलेशन इससे बड़ी होगी भाई, इतना शॉर्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है? हाँ ये दिस इज द पावर ऑफ इमेजिनेशन, इतना भी छोटा नहीं कर सकते रीजनिंग से, ठीक है? हाँ जितना ये हो गया। हाँ चलो अच्छा समझो, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लाए तो, और इसको इधर ले गए, तो तुमको ये पता है कि ये जो एंगल होगा ये वाला, ये कितना गैप है? 5। 5 मिनट तो ये कितना होगा यार? ये तो 30 हो गई, ये पहले सेम तरीके हो गया। और हम इसको भी इस बार इधर लाए तो 1 घंटा तो इधर लाइए हाँ और 20 मिनट ये और आया, तो ये भी क्या हुआ? ये 60 और ये 20, ये तो 20 मिनट है ना। 60 और 20 ये 60 मिनट है और ये 20 मिनट है, 80 मिनट हुआ। 80 मिनट का मतलब क्या हुआ? ये एंगल कितना, ये कितना होगा? 40 ये 40 होगा। हाँ क्लियर है क्या? आप समझो। अच्छा अब देखो तुमको ये पता है कि ये और 60 आ गया ये 90 ये और पूरा 90 होगा क्या? हाँ तो ये 90 हुआ तो ये 60 होगा, हाँ तभी तो 90 होगा, ये पता चला गया। और हमको निकालना तो ये और ये था ना, तो ये कितना टोटल दिख रहा है? 100 दिख रहा है क्या? आंसर अपना वो वाला ट्रिक अब अच्छे से समझ में आ गया। कौन सा? पहला वाला। ये वाला। और ये वाला नहीं समझ में ये आएगा? भी आ गया। ये भी आ गया समझ। हाँ। और तुम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो अब यार, मेरे अकॉर्डिंग, है ना? कैसा? मतलब और भी अगर तुम दूसरा सोचना चाहो तो नहीं सोच सकते हो क्या? हाँ, हाँ। हम तो नहीं कहते कि इसी तरीके से करो जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना? अगर तुम कोई इससे बढ़िया तरीके से सोच सको जो और इससे जल्दी आ जाए तो बिल्कुल भाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। क्लियर है क्या? अच्छा
ठीक है। और कोई क्वेश्चन मिनट हैंड का तुम कहो तो, अगर इसी कहो, इसी से रिलेटेड जो भी तुमको पूछना हो आज, इसका भी एक आध क्वेश्चन और बता देते हम कि, या फिर कर लोगे अब? कर लूँगा, अब तो हो जाएगा। कर लोगे? क्लियर है ना? हाँ। ठीक है। अच्छा हाँ, अरे ह्यूमन है भाई, वी हैव द माइंड। हाँ। माइंड का काम क्या होता है? बस सोचते रहो, नए टेक्निक, नए क्वेश्चन निकालो। देखो हम और भी तरीका क्वेश्चन के सोच सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ तक मान के चलो, ये वाली सुई को हमने मूव किया, यहाँ तक लाए, और ये आवर हैंड तो अपनी आगे है ना इससे, हाँ। तो हम इसको यहाँ तक लाए क्या यार? कितने मिनट लाए? 5 5 5 15 लाए। हाँ। बताओ हाँ। कितने मिनट लाए यहाँ से? 5 5 10 15। हाँ। तो 15 मिनट जब लाए इसको, हम मान लो कहाँ तक? यहाँ तक। हाँ। यहाँ तक लाए ना, तो ये कितना हुआ? 15 छक्का 90। हाँ। तो ये 90 डिग्री का यहाँ बना कि नहीं? हाँ। इज द राइट? क्लियर है क्या? ये यहाँ तक कितना बना? 90 डिग्री का बना। हाँ। और यहाँ से यहाँ तक आवर हैंड का गैप कितना है? ये 20 मिनट। ये 20 मिनट का है। हाँ। बताओ। हाँ। तो आवर हैंड जो है वो 20 मिनट है। हाँ। और 20 मिनट में एंगल कितना बनाती है? वो हाफ बनाती है। हाँ, तो 10 डिग्री। तो ये कितना बनाएगी? ये 10 डिग्री। हाँ। आवर हैंड होती है जो हाफ बनाती है, तो ये 10 डिग्री हुआ। दैट मीन्स आंसर अपना क्या हुआ? ये ज्यादा आसान था, ये बढ़िया था। ये सबसे आसान था। हाँ, ये ठीक था। ये सबसे आसान था। हाँ। क्लियर है क्या? वो सब ज्यादा बढ़िया। वो सब ज्यादा बड़े। हाँ। क्लियर है क्या? हाँ, तो ये सबसे आसान लगा कि नहीं? हाँ। तो जहाँ, क्वेश्चन हो जाएगा ऐसे ही। हाँ हाँ, तो हम कह तो रहे हैं, तुम क्वेश्चन तो बोलो हमको कोई और, ठीक है, बोलो। हम बता ही देना एक आध क्वेश्चन और, हैक कर देना तुम भी यार। मेरा काम क्या है? डेवलपमेंट करना माइंड का। हाँ। वो एक तरीके से नहीं हो सकता है। अगर मैं तुमको उसके और तरीके ना बताऊं सोचने के, बताओ। At 4 AM, they find the angle between 10:40 PM, मतलब हाँ 10:40। 1040। हाँ। देखो समझो 1040, ठीक है। हाँ। चलो समझो। अच्छा देखो समझो, कोई दिक्कत नहीं। ये है, ये अपना 9 है, हाँ। और ये अपना 10 है, 10, और ये 11। और 11, और ये एग्जैक्ट 12। ठीक है, तो 10 तो यहाँ होगा ना, हाँ। और ये 11 हो गया। टाइम कितना है? 10:40। 1040। हाँ। तो जो अपनी आवर हैंड है वो मूव कर जाएगी। 10 में तो नहीं होगी, 10 तो नहीं होगी, 10 में तो नहीं होगी ना, नहीं। है ना। और ये क्या है अपना? 6 है, और ये क्या है? 7। हाँ। ये 7 एंड दैट इज 8। 8। टाइम कितना है? 7 10:40। 1040। 8। तो ये 30 यहाँ तक होता है, हाँ। ये 35, हाँ। एंड ये दिस इज 40। तो ये होगा क्या? हाँ। नहीं समझे? हाँ। अब इसमें कैसे लगाएगी? समझ गए कि नहीं? हाँ। क्लियर है? हाँ। देखो, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, आसान वाला था। आसान वाला तरीका है ना। हाँ, चलो आसान। कोई बात नहीं। अच्छा देखो, ये यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना टाइम लेगी? 10 मिनट। हाँ। नहीं समझे? मिनट वाली। कितना? हाँ, 10 मिनट। 10 मिनट। तो ये आ गई। हाँ। तो 10 मिनट में ये कितना बनाएगी? 10 मिनट 60 बनाएगी। कितना बनाएगी? 60 बनाएगी। हाँ। और ये कितना मूव कर चुकी है अपनी? ये मूव कर चुकी है 40 मिनट। 40 मिनट। 40 मिनट मूव कर चुकी है। तो ये एंगल कितना बनाएगा? 20 बनाएगा। हाँ। 20, दैट इज आंसर 80 डिग्री। कितना बड़ा है? इसमें चेंज की है पहले हावर में। कौन सी? आर डी शर्मा है क्या? नहीं, एस चंद। एस चंद वाली है ना? पहले इसमें change- कौन सा है? 1040। हाँ। तो इसमें क्या किया गया है? सबसे पहले ये क्या है यार? एंगल सब्सटेंड बाय मिनट हैंड। ये पहले इसको 360 करके कुछ चेंज वेंज कर रहा है ना, बहुत बड़ा। तब आंसर दिखा रहा है ना 180। हाँ। ये रहा भाई ऊपर, सबसे ऊपर आंसर है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है इसमें। ठीक है, ठीक है, ये रहा भाई अपना आंसर। इसको ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, इसमें फार्मूला लगा है। हाँ। वही हम नहीं क्या चाहते थे, फार्मूले से बताना। फॉर्मूला लगा। हाँ फार्मूला लगा है हम। हाँ, ये रीजनिंग में भी यूज होते हैं। और एक 430 वाला बताते हैं। 430। हाँ। एक और ना, इरेज कर देते हैं। ठीक है, ठीक, इधर बता देते हैं ना। हाँ। कितना है? 430 की है या 430 है मतलब। ये 3, ये 6 है। क्लियर। और ये क्या है? 3, और ये क्या है? 4। ये 4 और ये 5। हाँ। क्लियर है क्या? ये 4। ठीक है, तो 4 कितना है? 430। हाँ। देखो, अरे ये तो आसान हो गया यार। तो ये 4 है, हाँ। और 430 हाँ। जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट कहाँ पर है? 30 में। ये यहाँ पर है। हाँ। और 430 तो मतलब ये आधी दूरी निकल आई है कि हाँ।
30 का मतलब एग्जैक्ट हाफ होता है क्या? हाँ एग्जैक्ट हाफ निकल गई क्या? हाँ बताओ। अगर देखो ये 45 आंसर है यार इसका, हाँ नहीं समझे? हाँ, ये आसान है। देखो ये यहाँ तक कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये पूरा 90 बनता कि नहीं हाँ, इसके बीच में। हाँ, पर 30, हाँ, पर हाँ ये कितना गैप है यहाँ से यहाँ तक, 30 का। ये यहाँ से यहाँ तक देखो 5 5 5। हाँ, अब ये एग्जैक्ट बीच में है क्या? हाँ, एग्जैक्ट बीच में है क्या? तो 90 का हाफ हाफ नहीं हो गया क्या? हाँ, तो 45 45 हो गया। इजी था। ये इजी था, हाँ, क्लियर है क्या? हाँ, ये इजी था। इसमें तो करना भी नहीं था भाई कुछ। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? ये बस करें, बस क्लियर है? हाँ, तो इसी के साथ, इस हैक क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। राधे राधे।